कैसे हैं दोस्तों, आज हम बात करें दुनिया के सबसे खूबसूरत महलों के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं। तो दोस्तों पहले नंबर पर आता है भव्य महल। चाओ फ्रा नदी के तट पर स्थित ग्रैंड पैलेस बैंकॉक के ठीक मध्य में पाया जाता है। 1782 में निर्मित विशाल परिसर और इसके विस्तृत उद्यान कभी पुराने थाई राजाओं का घर हुआ करते थे। अब यह आंशिक रूप से जनता के लिए खुला है। यह महल बहुत सारी सुंदर इमारतों, राजसी आंगनों और सुंदर मंडपों के साथ साथ सुंदर थाई पारंपरिक वास्तुकला का प्रदर्शन करता है। लेकिन मुख्य आकर्षक एमराल्ड बुद्ध का मंदिर है जो कि पूरे थाईलैंड में प्रतिष्ठित बौद्ध स्थल है। दोस्तों उसके बाद आता है लेक पैलेस। लेक पैलेस एक आलीशान होटल। लेक पैलेस एक समय भारत में मेवाड़ के शाही राजवंश के सदस्यों के लिए ग्रीष्मकालीन निवास और विश्राम स्थल के रूप में काम करता था। 1743 और 1746 के बीच निर्मित चमकदार सफेद महल उदयपुर झीलों के शहर में पाया जा सकता है। एक झील के बीच में एक द्वीप पर जादुई ढंग से स्थापित महल एक बहुत ही रोमांटिक दृश्य बनाता है। इसके खूबसूरत गुंबद और अग्रभाग इसके आसपास के पानी में सुप्रिय रूप से प्रतिबिंबित होते हैं जो कि हमें पानी में दिखाई देता है। अपने भव्य रूप से सजाए गए स्वीट्स के अलावा होटल में मेहमानों के घूमने के लिए शानदार मंडप और आंगन भी है। साथ ही हरे भरे बगीचों और जगमगाते फव्वारे भी हैं। अपनी शांत सेटिंग और अद्भुत वास्तुकला के कारण लेक पैलेस को देखना वास्तव में आनंददायक होता है। उसके बाद आता है पीटर हॉफ पैलेस। पीटर हॉफ पैलेस निश्चित रूप से अपने आकार, पैमाने और भव्यता के लिए जाना जाता है। यह पैलेस सन किंग के शाही निवास को टक्कर देता है। एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ महल और इसके प्राकृतिक उद्यान सेंट पीटर्सबर्ग के ठीक बाहर फिनलैंड की खाड़ी के तट पर स्थित है। 1709 और 1756 के बीच निर्मित असाधारण महल का निर्माण रूस के आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण का प्रतीक और उजागर करने के लिए पीटर द ग्रेट द्वारा करवाया गया था। इस प्रकार प्रत्येक कमरे को पिछले कमरे की तुलना में अधिक उत्कृष्ट रूप से डिजाइन और सजाया गया है, जिसमें सिंहासन का चौर चेस्मा हॉल सबसे प्रभावशाली में से दो हैं। बाहर भी उतना ही आश्चर्यजनक है, जहाँ से बाहर से आए लोगों के घूमने के लिए अंतहीन फव्वारे और फूलों की क्यारियाँ हैं। अति उचित नाम ग्रेड कैस्केड भी है। एक कलात्मक और स्थापित चमत्कार पीटर हाउस पैलेस परिसर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आता है मैसूर पैलेस। मैसूर पैलेस अपनी अलकृत अग्रभागों, सुंदर मेहराबों और शानदार संगमरमर के गुंबदों के साथ भारत में मैसूर पैलेस वास्तव में ही बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित है। वांडियर राजवंश की शानदार संपत्ति और शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए 1897 और 1912 के बीच में बनाया गया था। यह महल वास्तव में मैसूर के 7 महलों में से एक है, जिसे महलों का शहर उपनाम दिया गया है। तो दोस्तों हालांकि इस शहर के चारों ओर बहुत सारे अद्भुत स्मारक और स्थल पाए जा सकते हैं। मैसूर पैलेस की आकर्षक वास्तुकला और हरे भरे भूदृश्य उदाहरण इसे मैसूर का सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बनाते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों पैलेस डेस पैलेस। एक दुर्जय दिखाने वाला किला और सुंदर महल दोनों पोप का वह महल है जहाँ 1300 दशक में कैथोलिक चर्च के प्रमुख रहा करते थे। अपने प्रभावशाली निवासियों के कारण महल को शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों का प्रदर्शन करना कठिन था। अपने सुनहरे दिनों में यह यूरोप की सबसे बड़ी गौथिक इमारतों में से एक थी। अब यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और स्थापत्य स्थल है। यह महल देखने में आकर्षक की मोटी दीवार और मजबूत मीनारें चित्रों और सजे आकर्षक चैंपलों की रक्षा करती हैं। 1378 में पोप का निवास रोम लौटने के बाद महल धीरे धीरे जर्जर हो गया और बाद में नेपोलियन के सैनिकों द्वारा बैरक और जेल के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाने लगा। उसके बाद आता है बकिंग पैलेस। पृथ्वी पर सबसे प्रसिद्ध और फोटो खींची गई इमारतों में से एक माना जाता है। लंदन में बकिंग पैलेस लंबे समय से ब्रिटिश राजाओं का निवास स्थान रहा है। मूल रूप से इसे 1703 में एक बड़े टाउन हाउस के रूप में बनाया गया था। बाद के वर्षों में इसे धीरे धीरे बड़ा किया गया और फिर इसे डिजाइन किया गया था। 1911 में इसका प्रसिद्ध मुखौड़ा जोड़ा गया। कुल मिलाकर महल में 775 कमरे हैं, जिनमें से कई शानदार साज सज्जा, उत्कृष्ट पेंटिंग और सदियों पुरानी मूर्तियों से परिपूर्ण है। इनमें से सबसे प्रभावशाली स्टेट रूम है। इन्हें प्रत्येक अगस्त और सितंबर में जनता के लिए खोला जाता है और जब अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष लंदन में होते हैं तो यहीं रुकते हैं। तो उसके बाद आता है पोटाला पैलेस। लहासा घाटी केंद्र में मारपुरी पहाड़ी के शीर्ष पर एक बिल्कुल महाकाव्य स्थान पर स्थित पोटाला पैलेस लंबे समय से पूरे तिब्बत में सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली स्मारकों में से एक रहा है। यह एक बार दलाई लामाओं का शीतकालीन निवास आकर्षक लाल और सफेद महल 1649 में बनाया गया था। हालांकि पहले के संस्करण
कम से कम 7वीं शताब्दी से उसी स्थान पर खड़े हैं। विशाल भवन में 10,000 से अधिक मंदिर हैं। माना जाता है कि इसके पवित्र हॉल और कक्षों के चारों ओर 2 लाख से अधिक मूर्तियां हैं। चारों ओर ऊंचे पहाड़ों के साथ पोटाला पैलेस एक विश्वकारी दृश्य बनाता है और तिब्बती बौद्ध धर्म का एक स्थायी प्रतीक है। तो दोस्तों उसके बाद आता है चेटो टी चैम्बोर्ट। लोअर घाटी में स्थित चेटो टी चैम्बोर्ट निस्संदेह फ्रांसीसी पूर्ण जागरण वास्तुकला के शिखरों में से एक है। फ्रांसीसी प्रथम द्वारा एक शिकार लॉज के रूप में नियुक्त इसका विस्तृत और मनमोहक डिजाइन गर्भ से सम्राट की शानदार संपत्ति और शक्ति को प्रदर्शित करता है। हालांकि फ्रांसीसी क्रांति के बाद इसकी अधिकांश शानदार साज सज्जा छीन ली गई और हटा दी गई थी, फिर भी पर्यटक इसके खूबसूरत हॉल कक्षों में घूमने का आनंद ले सकते हैं। कुल मिलाकर महल के बुर्ज और टावर एक शानदार दृश्य बनाते हैं। इसकी तुलना इसके चारों ओर मौजूद हरे भरे लॉन और प्रतिबिंबित खाई से की जाती है। तो दोस्तों उसके बाद आता है हवा महल। हवा महल के बारे में आपने सुना ही होगा। अपने विस्तृत और अलंकृत मुखौटे के लिए प्रसिद्ध हवा महल का अंग्रेजी में अनुवाद पैलेस ऑफ विंड्स है। 1799 में पूरा हुआ। सुंदर खंबे, आकर्षक मेहराब और गरिमामय गुम्बद ज्यादातर अद्भुत लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बने हैं। इसके लिए जयपुर बहुत ही प्रसिद्ध है। महल में बाहर से आए लोगों के देखने के लिए सुंदर इमारतें और आंगन हैं। साथ ही एक शानदार पुरातात्विक संग्रहालय भी है। इसका छत्ते जैसा भारी भाग सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करता है। 5 मंजिलों पर स्थित रंगीन कांच की खिड़कियों और जटिल जाली के साथ सुंदर खिड़कियां अविश्वसनीय लगती हैं और महल की किसी भी यात्रा का मुख्य आकर्षक है। पैलेस उसके बाद आता है दोस्तों टोपकापी पैलेस। बोस्फोरस के तट पर एक खूबसूरत जगह पर स्थित एक टोपकासी पैलेस है, जहां सुल्तान ओटोमन साम्राज्य पर शासन करते थे। 1459 में महमद द कांकर के आदेश पर निर्मित महल में बहुत सारे सजावटी और दिखावटी कमरे हैं, जिनमें कुछ अद्भुत इस्लामी कला और वास्तुकला की विशेषता हैं। इसके लुभावने हॉल और आंगन के अलावा यहाँ हर जाए लोगों को दिखाने के लिए शाही खजाने के चमचमाते रत्न और जवाहरात भी शामिल हैं, और साथ ही शाही हरम के अंतहीन और असाधारण अपार्टमेंट भी हैं। तो एक शानदार संग्रहालय टोपकापी पैलेस ताबुल के सबसे लोकप्रिय पर्यटकों में से एक है। दोस्तों उसके बाद आता है विंटर पैलेस। कभी कभी रूसी राजाओं का निवास स्थान रहे विंटर पैलेस में अब विश्व प्रसिद्ध हर्मिटेज संग्रहालय है। एलिजाबेथियन बारोक शैली में निर्मित इसकी कभी ना खत्म होने वाली हरी और सफेद दीवारों के बारे में कहा जाता है कि इसमें 1500 से अधिक कमरे हैं, जिनमें से प्रत्येक को सुंदर ढंग से डिजाइन और सजाया गया है। महल का आकार और पैमाना शो में सुंदर कला और वास्तुकला को तो जिक्र ही नहीं किया है। वह पूरी तरह से शाही रूप से शक्ति और ताकत को दर्शाता है। हालांकि 1917 में राजशाही और साम्राज्य ध्वस्त हो गए, जब रूसी क्रांति की निर्णायक घटनाओं में से एक वे विंटर पैलेस पर हमला किया गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता ही चल गया होगा दुनिया के सबसे सुंदर महलों के बारे में, जो कि काफी ज्यादा प्रचलित हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।